my hands are dirty, Laddu. Need to wash your hands. Yeah, I'll wash. I don't like you, mommy. Really? Yeah, I don't. Just because my hands are dirty, you don't like me? Yeah, I don't like you. मस्त. ना सर्व करो. अच्छा. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल. आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं और डिनर बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ. और ये जो स्पेशल कुकिंग होती है वो आजकल लद्वी की फरमाइश पे ही होती है. यू वोंट बिलीव, उसने अपने बर्थडे पे बोला था, लाइक वो हाफ टर्म हॉलीडेज चल रहे थे ना जब उसका बर्थडे था, कि एक दिन मम्मा मंचूरियन बना देना और साथ में नूडल्स. तो मैं कहा आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी. वो ऐसे टलता जा रहा था. टुडे शी वाज लाइक कि मम्मा लिमिट क्रॉस हो गया, आज बस बना ही दो. तो मैं कहा चलो ठीक है. और लकीली सारी चीज़ें थी तो अभी मैं लाई हूँ निकाल के. कैबेज है, कैरेट है और डिफरेंट कलर की ये शिमला मिर्च है और अनियन मैं अभी लेके आती हूँ. तो चलिए आज जो है वो चाइनीज़ डिनर बनाते हैं, मंचूरियन मेरे स्टाइल में. यूजुअली जब भी फ्राइंग की बात आती है ना तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको फ्राई करना पड़ता है. हालांकि मैंने एक बार आपके साथ शेयर करी थी मंचूरियन की रेसिपी जिसमें मैंने अप्पे पैन में फ्राई किया था. बहुत बढ़िया बनती है. बट टुडे शी वाज सेइंग कि नहीं मम्मा आज डीप फ्राई करके ही बना देना. मैं कहा चलो कभी कभार ऐसे भी सही है. तो चलिए आज मेरे स्टाइल का मंचूरियन और नूडल्स बनाते हैं. चाइनीज़ कुकिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चॉपिंग करने में, लेकिन अगर कुछ स्मार्ट टूल्स आपके पास हों तो उससे आपका काम आसान हो जाता है. जैसे कि मेरा ये छोटा सा चॉपर. पहले मेरे पास वो स्ट्रिंग वाला चॉपर था जो आपने देखा है काफ़ी वीडियोस में, लेकिन एक बार वो मेरे हाथ से छूटा और उसका जो बोल था उसमें क्रैक आ गया. तो उसके बाद मैं ढूंढ रही थी उसी तरीके का कि मुझे स्टर्डी कोई चॉपर मिल जाए. बट जो पहले मेरे पास था वो वाला मुझे फिर नहीं मिला और दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो नहीं रहा था क्योंकि एक फ्रेंड ने लिया था और उसका वो सही से काम किया नहीं. तो लिडल में मुझे ये वाला चॉपर दिखा 2 साल पहले. इलेक्ट्रिक चॉपर था, इसके साथ लाइक हैंड ब्लेंडर भी है, इसमें विस्कर की अटैचमेंट भी है और ये कुछ 10 पाउंड का मुझे वहाँ से मिला था. और तब से ये ऑलमोस्ट एवरी डे किसी ना किसी पर्पज़ से मेरी किचन में इस्तेमाल हो ही रहा है. ब्रिलियंट काम कर रहा है और हाथों की मेहनत भी कम है. जो पुल स्ट्रिंग वाला होता है उसमें तो फिर भी आपको हाथों से जोड़ लगाना पड़ता है, इसमें तो बस बटन ही दबाना है, दैट्स इट. तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें आपके पास हो ना तो आपकी किचन का काम आसान हो जाता है. तो सबसे पहले मैंने कैबेज जो है उसको फाइनली चॉप किया है. एंड मेक श्योर कि आप पल्सेस में उसको चॉप करें. उसको लगातार ना आप चॉपर को चलाए रखें, उससे ना फिर वो पानी रिलीज़ कर देती है. तो थोड़ी पल्सेस लगा के और उसको फाइनली चॉप आप कर लें यहाँ पे. इसके बाद बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कैरेट है, अनियन है और कैप्सिकम है, ये मैं चॉप करने वाली हूँ. और बेस में मैं हमेशा वो वाली वेजिटेबल ऐड करती हूँ जो थोड़ी सी हार्ड होती है क्योंकि ब्लेड जो है सबसे पहले वहीं पे और सबसे ज़्यादा वहीं पे काम करता है. बाद में जो ऊपर की वेजिटेबल्स हैं वो नीचे आके रोटेट होती रहती हैं. तो पहले मैंने कैरेट डाली है, उसके बाद मैंने अनियन डाली है और फिर मैंने कैप्सिकम डाली है और पल्स दे दे के इसको मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप कर लिया है. अब अगर चॉपर आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करें, तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं. जो मीडियम साइज़ का होता है ना ग्रेटर में ऑप्शन, आप उससे इसको हाथों से ग्रेट कर लें. कद्दूकस जो होता है हमारा बहुत मोटे वाला साइड होती है, उसमें एक बिल्कुल बारीक वाली, एक मीडियम, और अगर नॉर्मल वाला ही है आपके पास तो बस आप इसको ग्रेट कर लें क्योंकि हाथों से इतनी फाइन चॉपिंग आप इसकी कर नहीं पाएंगे. अब जो ये वेजिटेबल्स हैं इन सबको मैंने मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड है, लाइक
पानी है इसके अंदर, लेकिन इसको मैं स्क्वीज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तो बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा लिक्विड चाहिए भी होता है। तो अगर आपको लगे इस तरह से स्क्वीज़ करते टाइम कि बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है तो फिर आप इसको निचोड़ लें, लेकिन जैसे मेरी तरह के बहुत हल्का हल्का सा ही पानी निकल रहा है तो इसका मतलब है ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं। वैसे इतना ही निकलता है, मैं जितनी बार भी बनाती हूँ मैंने ट्राई करा है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलता है। सॉल्ट जब आप ऐड करते हैं ना उसके बाद फिर इसमें से पानी निकलता है। तो अभी मैं इसको सीज़न कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करा है, थोड़ी सी मैंने इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर डाली है, सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड करा है, और चाइनीज़ फ्लेवर इसके अंदर लाने के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और उसके लिए मैंने 1.5 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड करा है कॉर्न स्टार्च, और 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला है, जिससे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, और इतनी क्वांटिटी इनफ होती है। सब्जी मैंने आपको दिखा ही दी थी, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी। बाकी अगर आपको कुकिंग का शौक़ है और आप यूजुअल डेली बेसिस पे कुकिंग करते हैं तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो ही जाता है कि कितनी सब्जी में ये कितना जाएगा। तो बिल्कुल जो एक नॉर्मल हेड होता है कैबेज का, उसका कुछ 1/4 मैंने यहाँ पे लिया था, आधी आधी मैंने कैप्सिकम ली थी, एक मीडियम साइज़ की अनियन ली थी। उसके अंदर इतना ड्राई इंग्रेडिएंट इनफ होता है। बाकी आप जब इस डो को नीड करें तो उस टाइम पे आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर और किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। तो चाहे तो 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर गेहूं का आटा आप और ऐड कर लें। तो इसको मैंने अच्छे से मसल के और इसका ये डोसा बना लिया था, और बॉल बना के देख रही थी तो बहुत ही अच्छे से जो है वो बॉल इसकी शेप हो रही थी। मेक श्योर कि इसी टाइम पे आप अपना जो ऑयल है वो गर्म होने के लिए रख दें, क्योंकि इस मिक्सचर को हमें बिल्कुल भी रखना नहीं है। अगर आप इसको 5 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे तो क्योंकि नमक है इसके अंदर तो सब्जियां उसके साथ रिएक्ट होकर पानी रिलीज़ करने लगेंगी। तो फटाफट आप इसकी बॉल्स जो हैं वो फॉर्म करें और इसको फ्राई करना शुरू करें। तो 2 बैच में मैं ये बॉल्स फ्राई करने वाली हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो 7-8 बॉल्स मैंने यहाँ पे बना ली थी, जो स्मॉल लेमन साइज़ होता है, और अपने हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं जैसा आपका मन हो। और यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से कुक करने वाले हैं। शुरुआत में जब आप इसको डालें तो इसको बिल्कुल मत हिलाना, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट सी होती है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि हल्का हल्का सा क्रस्ट इसके ऊपर आने लगा है। उसके बाद फिर आप इसको उलट पलट करके और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। एक बैच को फ्राई होने में बस 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब तक ये फ्राई होगा तब तक जितना भी आपका मिक्सचर बचा हुआ था उसकी आप बॉल्स बना लें और फिर उनको भी यहाँ पे फ्राई कर लें। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप ये काम करते जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किचन में, और आप बहुत आसानी से मल्टीटास्किंग करते हुए अपने किचन का काम कंप्लीट कर लेते हैं, और साथ साथ आप क्लीनिंग भी करते रहते हैं। तो जैसे ही कोई बर्तन निकला ना उसको साथ के साथ रिंस करके आप रख दें तो वो बहुत इजी रहता है। तो बॉल्स जो हैं वो मेरी फ्राई हो गई हैं। उसके बाद मंचूरियन में क्योंकि तड़का भी लगना होता है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ली हैं और इनको स्मॉल डाइसेस में यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। और ईवी आ गई थी यहाँ पे किसी ब्रेक के लिए, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना उसको चाहिए होता है कि मेरी तरफ भी ध्यान दो, सिर्फ काम में ही मत लगे रहो। तो उसको जो है हर चीज़ में आना होता है, तो उसको भी ध्यान में रख रही हूँ और साथ साथ अपना काम भी करते जा रही हूँ। तो ऑयल वाली जो कढ़ाई है उसको मैंने साइड पे रख दिया है, क्योंकि मुझे ट्राइपॉड का भी ध्यान रखना होता है कि किधर की तरफ ट्राइपॉड रखूँ जिससे आप लोगों को बेटर सारी चीज़ें दिखें। और मैं मोस्टली ना डायगोनल कुकिंग करती हूँ, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी कढ़ाई वगैरह मैं रखती हूँ, 4 बर्नर हैं वैसे तो, लेकिन अगर बड़े बर्तन होते हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ स्टक हो जाते हैं, जगह नहीं मिलती है अच्छे से कुकिंग करने की। तो नूडल्स भी क्योंकि साथ में मैं बना रही हूँ चाउमीन, तो वो मैंने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और नूडल्स जो है मैं हमेशा बीच से ब्रेक करके तब उनको बॉईल करती हूँ, और बस पानी और उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड करा है, ऑयल वगैरह मैं ऐड नहीं करती हूँ।
अब आ जाते हैं मंचूरियन की ग्रेवी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अपनी वॉक चढ़ाई है और इसमें जो है यहाँ पे गार्लिक की मैंने 3 बड़ी सी क्लॉव ली थी और गार्लिक मेरा थोड़ा सा ये पुराना हो रहा था। कॉस्को से बड़ा बैग लेकर आए थे एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया होगा, तो थोड़ा सा ड्राई था, बहुत अच्छे से ये ग्रेट नहीं हो रहा था। बट जैसे तैसे करके मैंने इसको ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बिल्कुल फाइनली चॉप किया हुआ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट गार्लिक इज़ मस्ट इन चाइनीज़ कुकिंग, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो गार्लिक मैंने डाल दिया है। तब तक हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो गई थी और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, स्पेशली जब कुछ चीज़ हमने साथ में फ्राई भी करी हो। और गार्लिक को यहाँ पे हल्का सा हम भूनेंगे, इसको हमें डार्क नहीं करना है। इसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं हमारी, जो हमने डाइस करके रखी थी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको 1-2 मिनट के लिए सौते करेंगे। तो जब तक वेजिटेबल्स हमारी सौते हो रही हैं तब तक हम यहाँ पे सॉस का एक मिक्स बना के रेडी कर लेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर लिया है। इसके बाद 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें चिली सॉस ऐड करा है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। ये भी मैं यहाँ पे कुछ 1-1.25 टेबलस्पून के करीब ले रही हूँ। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो केचप और ये 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब है। मैंने मेजरिंग वाली जो स्पून्स होती है वो नहीं ली थी, ये जो नॉर्मल खाने वाली होती है यही ले रखी थी। तो इनसे भी जो है इसमें काम हो जाता है। बेकिंग में स्पेसिफिक आपको वही यूज़ करनी पड़ती है, बट नॉर्मली आप जो है वो इससे कर सकते हैं काम। और बाकी ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से ही होती हैं कि आपको कितना जो है वो पसंद है। अभी मैंने जो वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करा है क्रश्ड, और अदवी है फ़िलहाल यहाँ पे जो सारी चीज़ें सौते कर रही है क्योंकि मैं सॉस मिक्स कर रही थी। और साथ ही जो है मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद जो सॉसेस थी मैंने मिक्स कर ली थी, वो हमने अब अपने इस वेजिटेबल्स के अंदर ऐड कर दी हैं। अब जो है यहाँ पे इसको बहुत ही हल्का सा, और फ्लेम यहाँ पे आप बिल्कुल लो कर दें और इसको जो है वो थोड़ा सा पकने दें। इससे जो रॉ फ्लेवर होता है ना इन सॉसेस का, वो निकल जाता है। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, कुछ 1/2 कप के करीब मैंने ऐड करा है उसी बोल में जिसमें थोड़ी सी सॉसेस लगी हुई थी, तो वो डाल के और अब हम फ्लेम जो है वो फिर से हाई कर देंगे और इस पानी में हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। अब मैं ना ग्रेवी वाला बना रही हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च की स्लरी डालूंगी जिससे जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो कुछ 1.5 टीस्पून के करीब मैंने कॉर्न स्टार्च लिया था और उसमें मैंने कुछ 1/4 कप के करीब पानी डाला है। बस इस तरह से स्लरी सी बनानी है आपको, और इसको घोलते हुए आप ऐड कर दें अपने इस वेजिटेबल वाटर मिक्स में। और जैसे ही आप इसको चलाने लगेंगे ये एकदम से थिक हो जाएगा। अब अगर आपको ये बिल्कुल ड्राई रखना है तो आपको और पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर मेरी तरह ग्रेवी नूडल्स के साथ खा रहे हैं, फ्राइड राइस के साथ आप खा रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्रेवी वाला अच्छा लगता है। बट अगेन आप डिसाइड कर सकते हैं कैसी आपकी प्रेफरेंस है। तो 1 कप के करीब पानी जो है वो मैंने इसके अंदर और डाला है, और यहाँ पे जो हमारे नूडल्स हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गए हैं और उसको अब मैं स्ट्रेन कर लूँगी। तो ऐसे ही बस छलनी लगा के उसके ऊपर स्ट्रेन कर दिया है, और गरम गरम नूडल्स के ऊपर जो है वो थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। इससे जो नूडल्स हैं ना वो आपस में चिपकते नहीं हैं और बहुत ही खिले खिले रहते हैं। बॉइलिंग के टाइम पे आपको ये ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑयल ज़्यादा ही जाता है उस टाइम पे और मोस्टली फिर वो निकल जाता है, तो उससे नूडल फिर भी आपके चिपकते हैं। तो छानने के बाद जो है हल्का सा नूडल्स को वॉश कर लें और फिर उसके ऊपर 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल के मिक्स करें, तो बहुत खिले खिले आपके नूडल्स होंगे। इधर जो है 2-3 मैंने मंचूरियन बॉल्स बचा ली थी क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं था अंदाज़ा कि ईवी खाएगी या नहीं खाएगी, तो उसके लिए मैंने अलग पकौड़ी की तरह निकाल ली हैं। और बाकी जो है मैंने अपनी ग्रेवी में मिक्स कर दी हैं और ऑलमोस्ट मंचूरियन इज़ रेडी। इसके बाद जो स्प्रिंग अनियंस होती हैं, और मेरा हाथ ही जो है वो स्क्रीन पे पूरा आ रहा था यहाँ पे, ये मैंने
पानी में इस तरह से रखी हुई हैं, तो इसमें नई नई निकलती रहती हैं। तो ये मेरा विंडो किचन गार्डन वाला हैक है और यही मैं यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ी सी ही थी बट जितनी भी थी मैंने ऊपर से ये थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी ये मंचूरियन बन के तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, जैसे पकौड़ी से मुझे याद आ गया, तो ईवी के लिए मैंने अलग निकाली है ना, तो ईवी पकौड़ी को पता क्या बोलती है? कोकोयो। पता नहीं उसने कहाँ से ये सीखा है। तो जब भी हम बोलते हैं ना कि पकौड़ी बना रहे हैं, देन शी इज़ लाइक ओ आई लव कोकोयो, तो वो कोकोयो बोलती है। तो मुझे अच्छा लगता है ये सारी बातें शेयर करना, ये सब सेव हो जाता है फिर हमेशा के लिए। आगे 1-2 साल बाद जब मैं अपनी ये वीडियो कभी देखूंगी तो मुझे ये बात फिर सुनने को मिलेगी एंड आई विल रिकॉल कि ईवी अब तो बड़ी हो गई है बट ईवी जो है वो पकौड़ी को कोकोयो बोला करती थी। तो खैर चलिए, हमारा जो मंचूरियन है वो रेडी हो गया है। अभी हम आ जाते हैं नूडल्स की तरफ। तो यहाँ पे भी मैं चॉपिंग कर रही हूँ। प्याज ली है, शिमला मिर्च है और कैबेज है। सारी चीज़ें मैंने लेंथ वाइज कट करी हैं और गार्लिक लिया है, इसको प्रेस करके थोड़ा सा क्रश करके और बिल्कुल फाइनली यहाँ पे चॉप कर लेंगे। मैं इसको भी ग्रेट करके ही डालती, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा ड्राई हो रहा था तो चॉपिंग वॉज ईजी, तो इसीलिए मैं इसको चॉप कर रही हूँ। और अगेन एक और किचन का टूल वो है शेफ नाइफ, ये आप ज़रूर ख़रीदें, इससे बहुत बढ़िया चॉपिंग होती है। तो चलिए चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी ये नई चमचमाती हुई कढ़ाई निकाली है, जिसमें मैंने अब तक मेरे ख्याल से कुछ 3 या 4 बार ही कुकिंग करी है और 2-3 बार मैंने आपके साथ शेयर भी करी है, बट अभी भी मेरे इसके ऊपर ना हाथ सेट हो नहीं रहा है। कई बार चीज़ें जो हैं वो नीचे लग जाती है, इसमें ना एकदम से हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सीख रही हूँ धीरे धीरे, जब मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट इस कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये किस फ्लेम पे आप इसके ऊपर जो है वो कुकिंग करें। वैसे तो चाइनीज़ कुकिंग जो है वो हाई फ्लेम पे होती है, बट लिटरली इसमें बहुत ही ज़्यादा एकदम से गर्म हो जाता है। तो क्या रेसिपी की तरफ आते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मैंने गार्लिक को सौते कर लिया था, फिर सारी जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने शामिल कर दी हैं और इसको जो है हम थोड़ा सा सौते करेंगे। क्रंची सी ही रखनी है, कुछ बहुत ज़्यादा गलाना हमारा मकसद नहीं है। चाउमीन का आपको पता ही है, बहुत बार मैंने भी रेसिपी शेयर करी है और आपने भी बहुत बार अपने घर में बनाई होगी, बट क्योंकि मैं पूरा ये मील बना रही थी तो रिकॉर्ड किया और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सब्जियां सौते कर ली थी, सॉल्ट ऐड कर दिया था। इसके बाद जो हमारे नूडल्स थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और सॉसेस की जो स्लरी है वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैंने मंचूरियन के लिए बनाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो बना के मैंने यहाँ पे भी रख ली है और उसको मैं चाउमीन के अंदर ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी और नीचे देखो हल्का हल्का सा ना जैसे ये लगने लगा हो, तो मुझे डर ही लगता रहता है जब भी मैं इस कढ़ाई में बनाती हूँ कि चीज़ें मेरी जल ना जाए, फिर मुझे फ्लेम थोड़ी कम करनी पड़ती है तो वो बहुत कम हो जाती है। तो पता नहीं कब जाके मुझे ये समझ में आएगा। ये पहला एक ऐसा गैजेट बोलूँ या चीज़ बोलूँ जिसमें मेरा हाथ सेट नहीं हो पा रहा है मेरी किचन में। कई बार होता है ना कि किसी और के यहाँ जाके आप कुकिंग करते हैं तो वहाँ पे आपका चीज़ों पे हाथ सेट नहीं होता है, बट सिर्फ यही एक ऐसी कढ़ाई है जिसके ऊपर मेरा हाथ अभी तक सेट नहीं हो रहा है। तो खैर नूडल्स और वेजिटेबल मिक्स कर दिए थे, इसके बाद जो सॉसेस थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसको मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। 2 स्पून से या 2 फोर्क से अगर आप मिक्स करते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है। और कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा गर्म थी तो मैंने उसको जो है बिल्कुल सिम पे कर दिया था, यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया और बहुत ही बेहतरीन हमारे ये नूडल्स तैयार हुए थे। तो चाइनीज़ कुकिंग में ना बनने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट 5-1 मिनट में रेसिपी तैयार हो जाती है, लेकिन चॉपिंग और प्रेप जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो अभी यहाँ पे बोल्स में मैंने सर्व कर दिया है और यहीं से सेल्फ सर्विंग होगी, अपने अपने बोल में लो और भाई खाओ। बहुत ही बढ़िया बना था और कभी कभार हटके कुछ खाने का मन करे तो इस तरह की चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। हफ्ते में 1 दिन जो है मैं नॉर्मल सब्जी रोटी से हटके कुछ इस तरह का बना लेती हूँ तो थोड़ी सी वैरायटी हो जाती है और बच्चों को और भी ज़्यादा पसंद आता है। और हाँ, ईवी मैडम ने ग्रेवी के साथ मंचूरियन खा लिया था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करे थे, वो बिल्कुल हॉट सॉस वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि उसको ये चीज़ पसंद आई। नूडल्स तो वो खा ही लेती है और हाँ, नूडल्स को
वो नूडल्स बोलती है, तो उसको नूडल्स और मंचूरियन दोनों पसंद आए और साहब ने जो है वो यहीं से टेस्ट कर लिया था। आई वाज लाइक कि अब ये झूठी चम्मच दोबारा मत रखना। देन ही वाज लाइक कि चलो फटाफट सर्व करो। और हाँ, ये एक क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक दिन पहले की है। मेरी फ्रेंड है प्रीति, उसने होली पे ये सारी चीज़ें बनाई थी, तो उसने थोड़ी थोड़ी हमारे लिए भिजवाई थी बिकॉज़ शी नोज़ के मैंने कुछ नहीं बनाया था। बात होती रहती है हमारी, तो उसे पता था कि मैं कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, तो उसने जो कुछ भी बनाया था थोड़ा थोड़ा हमारे लिए भेजा। एंड इट इज़ वेरी थॉटफुल के फ्रेंड्स जो हैं वो इतना सोचते हैं। एंड शी नोज़ के बच्चों को भी गुंजिया वगैरह पसंद है, और लास्ट ईयर भी इवन उसने हमारे लिए गुंजिया भेजी थी और उसने इस साल भी भेजी है। सो थैंक यू सो मच प्रीति। और प्रीति का भी व्लॉग चैनल है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर करती है। सो यस, हमने जो है खुद तो बनाई नहीं, लेकिन गुंजिया जो है हमें इस साल भी टेस्ट करने को घर की बनी हुई मिल ही गई। तो खाना वगैरह सब कुछ हमारा हो गया था। किचन मैंने सारी क्लीन कर दी है, डिश वॉशर रन कर दिया है, जो हाथ से धुलने वाले बर्तन थे वो मैंने हाथ से धुल दिए हैं। और इसके बाद जो आज का काम बाकी था वो था कपड़े फोल्ड करने का, क्योंकि कपड़े धुले थे दिन में, वाइट ही धुले थे, तो वो सारे मुझे फोल्ड करने थे। और इसके बाद मैंने और भी रिकॉर्डिंग करी थी, बट जब रेसिपी होती है और मैं बहुत एलेबरेट करके रिकॉर्ड भी करती हूँ और आपके साथ फिर वॉइस ओवर में भी बहुत कुछ शेयर करती हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी जा रही थी। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी ख़रीदारी करी थी घर की, मेनली किचन की ही थी, तो फिर मैंने वो भी रिकॉर्ड करी थी कि चलो इसी व्लॉग में मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, बट नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाया। बहुत ही ज़्यादा लंबी जो है ये वीडियो हो जाती, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आई एम श्योर आपको वो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि किचन और होम से रिलेटेड शॉपिंग आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज तो बस ये काइंड ऑफ एक स्पेशल डिनर व्लॉग हो गया। तो रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करना, अच्छी बने कैसी भी बने, अगर कुछ भी आपको लगे कि ये चीज़ दीपिका ने सही नहीं बनाई है तो कमेंट सेक्शन में आके जो है मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.